वेलकम टू हेल्थ दलान। हमारा एम आप लोगों तक रिसर्च बेस्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन लाना है। ये इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं एक योगा टीचर हूँ। आज का टॉपिक है गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स। आज हम देखेंगे कि कौन सा कार्ब हमारे लिए अच्छा होता है और कौन सा कार्ब हमारे लिए खराब होता है। और आज के डिस्कशन के बाद आपको लगेगा कि कोई भी कार्ब खराब नहीं होता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट खराब नहीं होता है, एज लॉन्ग एज उसके साथ प्रोसेसिंग नहीं किया हुआ हो। अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं तो आपके स्टमक में वो तीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एंड करता है। एक ग्लूकोज, दूसरा फ्रुक्टोज एंड तीसरा फाइबर। ग्लूकोज जब आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो धीरे धीरे आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ना शुरू करता है और पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। अगर आपका ग्लूकोज का राइज ब्लड में बहुत शार्प होता है, बहुत तेज़ी में होता है, उस केस में लीवर पे काफ़ी प्रेशर होता है और लीवर को उस बढ़ते हुए ब्लड ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करना होता है। और अगर आपने जो भी ग्लूकोज खाया, जो स्टार्च या ग्लूकोज खाया, उसके साथ अगर कोई फाइबर होता है, उस केस में आपका ब्लड शुगर बहुत तेज़ी में नहीं बढ़ता है और लीवर पर उतना प्रेशर नहीं होता है। दूसरा मॉलिक्यूल जिसे हम फ्रुक्टोज कहते हैं। फ्रुक्टोज बेसिकली ये स्वीट मॉलिक्यूल है जिसका हमारे शरीर में कोई रोल नहीं है, कोई सेल, कोई ऑर्गन इसे इस्तेमाल नहीं करता है एक्सेप्ट लीवर को इसे प्रोसेस करके लीवर फैट में कन्वर्ट करना पड़ता है और इस फ्रुक्टोज के कारण हमारे लीवर पे काफ़ी प्रेशर होता है। अब फ्रुक्टोज का मेन सोर्स होता है फ्रूट जूस और साथ में जो शुगर जो हम लोग खाते हैं उसमें काफ़ी फ्रुक्टोज होता है। अगर हम 10 ग्राम शुगर खाते हैं तो 5 ग्राम ग्लूकोज होता है जो पूरे बॉडी को अवेलेबल होता है और 5 ग्राम फ्रुक्टोज होता है जिसे लीवर को प्रोसेस करना होता है। इसीलिए फ्रुक्टोज के कारण हमारे लीवर पे काफ़ी प्रेशर होता है। तीसरा मॉलिक्यूल जो हमारे स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वो फाइबर होता है। फाइबर 2 टाइप्स का होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। और सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उसके पहले पार्ट में इनसॉल्युबल फाइबर बेसिकली जाल की तरह बनाता है और सॉल्युबल फाइबर उसमें जाल में जो छेद होता है उसे प्लग करता है। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों मिलके एक बैरियर बनाते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिससे बहुत तेज़ी में ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है। और इस कारण से आपका लीवर प्रोटेक्टेड रहता है। रॉबर्ट लस्टिक ने एक बुक लिखा जिसका नाम है मेटाबॉलिकल। इस एक्सेलेंट बुक एवरीबॉडी शुड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रोसेस फूड को समझने के लिए तो इस बुक को जरूर पढ़ें। रॉबर्ट लस्टिक ने माइकल पोलन के 7 वर्ड ऑफ हेल्दी ईटिंग से 2 थियरी या 2 लाइन उन्होंने उस बुक में लिखा है। हेल्दी खाने के कौन सा कार्बोहाइड्रेट हेल्दी है उसे पहचानने के लिए आपको 2 चीज़ चेक करना होगा। एक, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लस्टिक, जो भी खाना हो वो लिवर को प्रोटेक्ट करे। अगर आपके खाने से ब्लड ग्लूकोज काफ़ी तेज़ी में बढ़ता है, साथ आपके खाने में फ्रुक्टोज हो, इस केस में लीवर पे काफ़ी प्रेशर होता है। लीवर में प्रेशर होता है क्योंकि जो भी ब्लड ग्लूकोज काफ़ी तेज़ी में बढ़ा उसे फैट में कन्वर्ट करना, और फ्रुक्टोज तो वैसे भी लीवर को प्रोसेस करना होता है। एंड रिजल्ट होता है कि आपके लीवर पे काफ़ी प्रेशर होता है और फ्रुक्टोज का जो सोर्स होता है बेसिकली वो फ्रूट जूस होता है और जो हम लोग चीनी खाते हैं वो होता है। इस कारण से आपका फैटी लीवर होता है और बॉडी को फैट बनाना पड़ता है। आपके खाने में अगर फाइबर है और इनसॉल्युबल फाइबर इंटैक्ट है
उस केस में आपका ब्लड ग्लूकोज काफ़ी तेज़ी में नहीं बढ़ेगा। दूसरा जो उनका लाइन है, फीड द गट, मतलब आपके खाने से आपके गट बैक्टीरिया को भी फूड मिले जो फाइबर होता है। अगर आपके खाने में फाइबर हो तो गट बैक्टीरिया को फूड मिलता है। अगर आपने अपने खाने से फाइबर को निकाल दिया तो गट बैक्टीरिया हंग्री होने के कारण वो आपके इंटेस्टाइन का जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे ही कंज्यूम करने लगता है। एंड रिजल्ट होता है लीकी गट और इन्फ्लेमेशन, और यही कारण है आपके क्रोनिक डिजीज़ का। इंडियन खाने में वैसे भी हमेशा ही से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहा और हम काफ़ी सालों तक हेल्दी थे। हम अनहेल्दी में हैं पिछले 30-40 साल से। कार्बोहाइड्रेट इशू नहीं है, कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या किया गया है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके साथ कितना प्रोसेसिंग हुआ है। हमें कार्बोहाइड्रेट उसी फॉर्म में खाना चाहिए जैसे नेचर ने हमें दिया हो। कार्बोहाइड्रेट हमेशा ही फाइबर के साथ होता है एक्सेप्ट हनी, और हनी काफ़ी कम अमाउंट में अवेलेबल होता है। फ्रूट्स भी हमारे यहाँ सीजनल फ्रूट्स ही आते थे, पार्टिकुलरली हमारे यहाँ क्या कहें, वर्ल्ड में चारों तरफ जब समर टाइम आता है उस समय फ्रूट्स आता है। सालों भर बहुत अमाउंट में फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होता था, इसलिए हमें फ्रूट हमेशा लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए। उसका एक रीज़न और है कि पिछले 100 सालों से सेलेक्टिव ब्रीडिंग से हमने फ्रूट का साइज़ बड़ा कर दिया है, साथ में फ्रूट्स का हम लोगों ने मिठास भी बढ़ा दिया, स्वीटनेस बढ़ा दिया है। कार्बोहाइड्रेट के साथ 3 तरह का प्रोसेसिंग होता है। एक होता है कि उसके इनसोल्युबल फाइबर को हम पल्वराइज कर देते हैं, जो हम लोग अपने ब्लेंडर में स्मूथी बनाते समय फ्रूट के साथ करते हैं। दूसरा प्रोसेसिंग हम लोग कर देते हैं जब हम लोग फाइबर को पूरी तरह से निकाल देते हैं, जो फ्रूट जूस में होता है या मैदा में होता है। और तीसरा प्रोसेसिंग होता है जब हम लोग अपने खाने में कुछ चीनी ऐड कर देते हैं, इसमें एडेड शुगर हो। और अगर आपके खाने से, आपके कार्बोहाइड्रेट से फाइबर निकला हुआ हो और एडेड शुगर हो तो ये एकदम पॉइजन हो जाता है। इससे अल्ट्रा प्रोसेस फूड करते हैं और इसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ये कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी का वर्स्ट फूड है। अब हम देखते हैं कि अगर आप जो भी खाते हैं तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि खाना आप पैकेट से ना खाएं। जो कुछ भी पैकेट में आता है उसे अवॉइड करें। फिर चेक करें उससे कि इज़ इट प्रोटेक्टिंग योर लिवर, ये आपके लिवर को बचा रहा है और ये आपके गट को फीड कर रहा है कि नहीं। अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट ये दोनों काम करता है, दैट्स गुड फॉर यू, आपके लिए हेल्दी है। अगर दोनों में से एक करता है तो योर फूड इज़ बैड, इसे आपको लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए। अगर ये दोनों में से एक भी नहीं करता है तो वो खाना सीधे पॉइजन है, उससे आप एकदम लिमिटेड या आपको ऑल टुगेदर उसको अवॉइड करना चाहिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का। जैसे स्टोन ग्राउंड जो फ्लावर होता है, व्हीट फ्लावर, जो आपने 12th फेल मूवी देखी हुई जिसमें मनोज शर्मा एक आटे चक्की में काम करते हैं। अगर आप वहाँ का आटा लें और उससे अगर आप चलनी से उसे क्या कहते हैं चालें तो आप देखेंगे कि उसमें छोटा छोटा जो है सो चोकर जिसे कहते हैं व्हीट ब्रांड रहता है। इसका मतलब हुआ कि अगर आटा चक्की का आटा होता है तो उसमें फाइबर रहता है। फाइबर रहने के कारण वो ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है बहुत तेज़ी में। एंड रिजल्ट होता है कि जो उसमें इनसोल्युबल फाइबर है वो प्रोटेक्ट करता है, इसलिए लीवर पर प्रेशर नहीं होता है और फाइबर के कारण गट बैक्टीरिया प्रोटेक्ट होता है। उससे बेसिकली गट बैक्टीरिया को खाना मिलता है। उस हिसाब से देखिए तो ये खाना हेल्दी है, आप इसे गुड के कैटेगरी में डाल सकते हैं, इसे आप खा सकते हैं। और जो स्टील का रोलर उसे वो क्या कहते हैं क्रश करता है, उस केस में आपका इनसोल्युबल फाइबर जो है सो ब्रेक हो जाता है, पल्वराइज हो जाता है। और हमें दोनों फाइबर चाहिए आपके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ने से रोकने के लिए। इस केस में इनसोल्युबल फाइबर इंटैक्ट नहीं रहता है तो ब्लड शुगर काफ़ी तेज़ी में बढ़ता है, लेकिन फाइबर रहने के कारण आपको गट बैक्टीरिया को खाना मिलता है। तो इसे हम बेसिकली एक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो इसे हम बैड फूड में डाल सकते हैं
और इसे हम लिमिटेड अमाउंट में हमें खाना चाहिए। फ्रूट्स को भी लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर रहता है, तो आपके ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकता है, और फाइबर बेसिकली आपके गट बैक्टीरिया को फीड भी करता है, तो इसे आप गुड कैटेगरी में डाल सकते हैं, बट इन अ लिमिटेड अमाउंट। फ्रूट स्मूदी में आप इनसॉल्युबल फाइबर को पल्वराइज कर देते हैं, इसलिए ब्लड शुगर काफ़ी तेज़ी में बढ़ता है, तो लीवर को प्रोटेक्ट या नहीं करता है, लेकिन गट बैक्टीरिया को फाइबर मिलता है, तो गट बैक्टीरिया को फीड करने का फीड होता है। इसे आप बैड कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसे आप लिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं। और अगर आप वेजिटेबल का स्मूदी बनाते हैं तो कोई इशू नहीं है। फ्रूट जूस, इससे तो फाइबर निकाला रहता है, इसलिए ये आपके लीवर को प्रोटेक्ट नहीं करता है, और न तो आपके गट बैक्टीरिया को खाना मिलता है, तो ये बेसिकली पॉइजन के कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसे ऑल टुगेदर अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट को कभी नहीं फ्रूट को कभी नहीं पिए, न तो उसका स्मूदी बनाए और न उसका जूस बनाए। फ्रूट्स को आप होल फ्रूट के फॉर्म में खाएं। अब मैदा जो होता है, मैदा जिससे आप मैदा का नान खाते हैं, मैदा से बेसिकली आपका फाइबर निकाला गया रहता है, क्योंकि स्टार्च होता है, तो काफ़ी तेज़ी में ब्लड शुगर बढ़ता है, क्योंकि फाइबर नहीं होने के कारण ये ब्लड शुगर बढ़ता है। साथ में फाइबर नहीं होने के कारण आपको गट बैक्टीरिया को भी खाना नहीं मिलता है, तो अगर आप देखें तो ये पॉइजन के कैटेगरी में है। और अगर मैदा शुगर के साथ हो, जिसका एग्जांपल है केक, पेस्ट्री, बिस्किट, इंडियन मिठाई होता है, या गुलाब जामुन, राइट, इसमें न तो फाइबर होता है जो ब्लड शुगर को बढ़ने से रोके, और गट बैक्टीरिया को खाना भी नहीं मिलता है, तो ये बेसिकली अल्ट्रा प्रोसेस खाने में आ गया, कार्बोहाइड्रेट में आ गया, और ये हमारे लिए पॉइजन। अब एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? फ्रूट्स को, पहला एक्शन प्लान के फ्रूट्स को आप लिमिटेड अमाउंट में खाएं। दूसरी चीज़, फ्रूट जूस और स्मूदी को अवॉइड करें, और फ्रूट जूस को तो एकदम अवॉइड करें। उसका ये एक रीज़न है कि आपने एक ग्लास अगर ऑरेंज जूस पिया तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 से 6 ऑरेंजेस का। 5-6 ऑरेंजेस आप नहीं खा सकते हैं एक बार में, और जब भी ऑरेंज खाएंगे, खा भी लेते हैं, तो उसमें जो फाइबर होगा वो ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकेगा। मैदा को अवॉइड करें, और उससे बने किसी भी चीज़ को अवॉइड करें। उस खाने को अवॉइड करें जिसमें एडेड शुगर हो, और अल्ट्रा प्रोसेस फूड को आपको हमेशा अवॉइड करना है जिसमें मैदा इस्तेमाल हो, जिसमें व्हीट से फाइबर निकाला गया हो, और साथ में एडेड शुगर हो, जिसका एग्जांपल है गुलाब जामुन, पेस्ट्री, केक, बिस्किट्स। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू। जाते जाते एक और बात, लाइफ स्टाइल चेंज एक मैराथन है, 100 मीटर का रेस नहीं है। अपनी बॉडी की सुने और चेंज धीरे धीरे लाएं।